तो क्या बढ़ने वाली हैं निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुश्किलें? क्या सीजीआई संजीव खन्ना से पंगा लेना पड़ने वाला है महंगा? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। जब जब बीजेपी कहीं पर घिरी है, जब जब मोदी और शाह कहीं पर घिरे हैं, तो किसी ना किसी की बलि जरूर चढ़ती है। और इस बार बलि का नंबर आया है जगदीप धनखड़ का। इस बार बलि का नंबर आया है निशिकांत दुबे का, क्योंकि जब से वक्फ बिल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी उस पर की है और जो राज्यपाल राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित कर दिया गया है, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट को घेरना अब निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ को भारी पड़ने वाला है। क्योंकि 5 मई को वक्फ बिल पर यहाँ पर सुनवाई होनी है और उसके पहले ये देखा गया कि निशिकांत दुबे ने और जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से सीजीआई को लेकर या सुप्रीम कोर्ट को लेकर या उनके फैसलों को लेकर या कॉलेजियम सिस्टम पर जो आपत्तियां जताई हैं, वो अब बीजेपी को मुश्किल पड़ने वाली हैं। और मोदी शाह का दागों को धोने के लिए सीजीआई खन्ना जो है वो अब जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे पर एक्शन ले सकते हैं। और शायद यहाँ पर जानबूझ करके निशिकांत दुबे को आगे किया गया हो कि आगे आप बयानबाजी कीजिए, बाकी आखिर एक कारण बताओ नोटिस जारी कर हम आपसे सवाल पूछ लेंगे और पूरा जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये देखा जा रहा है कि निशिकांत दुबे हो या जगदीप धनखड़ हो, इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि हालांकि ये पहले भी देखा गया था। अब से चलते हैं डीवाई चंद्रचूड़ के समय में, जब डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई हुआ करते थे, तब भी जगदीप धनखड़ ने और यहाँ पर तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे, लेकिन जगदीप धनखड़ तो बच गए। लेकिन कानून मंत्री किरण रिजिजू को अपने हाथों इस्तीफा सौंपना पड़ा, कानून मंत्री से हटा दिया गया और फिर से वो धमकाते हुए दिखाई दिए थे। जब वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी, तब भी उन्होंने चेतावनी दी थी कि हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के कार्यों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद में निशिकांत दुबे किस तरह से एग्रेसिव जो है सुप्रीम कोर्ट पर हुए और जो है यहाँ पर जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट पर एग्रेसिव हुए, इस पर कपिल सिब्बल ने बड़ा खूब जवाब दिया है। क्योंकि इस समय जो चर्चा ये चल रही है कि आखिर सुप्रीम कौन, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है या संसद सुप्रीम है? क्योंकि जगदीप धनखड़ ने तो ये साफ कर दिया कि संसद ही सुप्रीम है, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी जाती है। लेकिन कपिल सिब्बल ने इस पर कुछ अलग ही राय जो है वो अपनी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ना तो संसद सुप्रीम है और ना ही सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बल्कि सुप्रीम है संविधान। जो संविधान से चलेगा वही सुप्रीम होगा। अगर संसद जो है वो संविधान के अनुरूप चलती है तो वो भी सुप्रीम है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर संविधान के अनुरूप होते हैं तो वो भी सुप्रीम है। लेकिन अगर बात ये देखने की दोनों में टकराव नहीं होना चाहिए, सबसे पहले गलती तो यहाँ पर संसद ने की कि आज संवैधानिक बिल लाकर जो है वो संसद में पेश करवाया, उसको पास भी करवाया। जब भी संसद असंवैधानिक कार्य करेगी तो सुप्रीम कोर्ट का ये कर्तव्य बनता है कि वो उनको असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दे। और वक्फ मामले में भी और जो तमिलनाडु की याचिका लगाई गई थी, उन मामलों में भी ये देखा गया कि वो असंवैधानिक थे और सुप्रीम कोर्ट ने जनता का विश्वास जीतकर ये बता दिया कि असली संविधान का रखवाला अगर कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, असली लोकतंत्र का रखवाला अगर कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।